अभी हम जाके देखते हैं द ऑटो होल्ड फीचर। ठीक है, अब ये एक स्लोप पे चढ़ेंगे अब। हाय गाइस, क्या चल रहा है? आई नो घर पे बैठे हो, बट यू हैव टू सिट होम, वी ऑल हैव टू स्टे होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। इसलिए मैं आज का रिव्यू शूट कर रहा हूँ विदाउट एनीबडी, और आज मुझे बाहर जाना है टू बाय सम एसेंशियल्स फॉर होम। तो इस वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको एक क्विक रिव्यू मिलेगा ऑन द Hyundai Creta 2020। ये सबसे डिटेल वीडियो रहेगा, और अगर आप एक सीरियस कार बायर है जिसको 11 से 20 लाख के बीच में एक SUV चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ भी नहीं छूटेगा और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो। चलो जाते हैं गाड़ी की तरफ अभी हम सीधा। वी विल डू द एंटायर डिटेल्ड वॉक अराउंड फॉर यू। इसमें हम सब बताएंगे कि गाड़ी के क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या माइलेज है, एवरीथिंग इन डिटेल। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये रही क्रेटा। अब चाबी मेरे जेब में है, तो ये देखिए खुल गया। दिस इज कॉल्ड द वेलकम फीचर ऑन द कार। पहले नीचे ले जाते हैं जहाँ पे थोड़ी लाइट ज़्यादा है, तो इसको अनलॉक किया एंड हियर वी गो, वेलकमिंग अस इनटू द कार। यहाँ से हम नीचे जाएंगे और थोड़ी लाइट में शूट करेंगे इसको, जहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे कि गाड़ी कैसी है टू ड्राइव। तो ये रहा। ओ सॉरी, मेरे को ऑटोमेटिक आदत पड़ गई। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, बाकी सारी लाइटें बंद है इसकी। और लेट मी स्विच ऑन द AC ऑफ वेंटिलेटेड सीट जिसको कहते हैं। ये कलर देख लीजिए, ब्लू कलर। और अब हम यहाँ से चल दिए। हेलो ब्लू लिंक। How can I ओपन सनरूफ। opening the sunroof? तो ये रहा इसका मैसिव सनरूफ, और बाहर जाके इसका पूरा रिव्यू करते हैं। ये रहा इसका पुश स्टार्ट बटन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ। ओके, सो लेट्स स्टेप आउट ऑफ द कार एंड आई विल शो यू ऑल द डिटेल्स ऑन इट। अब ये जो वेरिएंट आप यहाँ देख रहे हैं ना, इज बेसिकली द SX ऑप्शन। ये डीजल है। ओके, सो लुक एट द कार इन प्रॉपरली, अच्छे से देख लो इसको। ये जो कलर दिया हुआ है इस ब्लू, और इसमें ये रहा ब्लू कलर। एंड यहाँ पे आपको ड्यूल टोन ऑप्शन नहीं है ऑन दिस वन, दिस इज द नॉर्मल कलर। तो यहाँ पे एक सिल्वर लाइन जाती है और ये इधर तक जाती है ऑन टू द सी पिलर। ओके, और यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट है। ये दोनों का एलिमेंट्स डिफरेंट है, और ये सिल्वर कलर का रूफ रेल है। तो आपको सिल्वर या मैट ब्लैक का रूफ रेल मिलते हैं, दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको इस कार। अब शुरू करते हुए द फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, एंड वील गेट इनटू ऑल द डिटेल्स एट वन गो। सो ये रहा इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल। अब काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है, किसी नहीं पसंद आता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर श्योर। अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल नोटिस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला स्पेसिफिकली इज सॉर्ट ऑफ दैट सिल्वरिश कलर। तो इसमें तीन ऑप्शंस आते हैं आपको। एक ये सिल्वर आता है, एक क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आता है, और एक ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आता है। तो आपको इसमें तीन ट्रीटमेंट्स आते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इज़ बेसिकली द हेडलैम्प्स। अब ये टॉप एंड मॉडल है, तो इसको मिलता है ट्रायो LEDs। ओके, ट्रायो LEDs मतलब तीन LEDs। ट्रायो मीन्स 3, तो 1 2 3 LEDs आता है। वरना जो नॉर्मल लोअर वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि S एंड EX, ये तीन वेरिएंट्स में आपको बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो ये तीन LED का सेटअप नहीं मिलता है। नीचे आपके पास फॉग लैम्प है, ये LED है, ये फुल LED डे टाइम रनिंग लाइट है, और अंडरनीथ आपके पास इंडिकेटर है। तो ये भी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को लगा कि फ्रंट पार्किंग सेंसर है, पर ये एक्चुअली टो होके आगे की तरफ। और ये आपको एक फेक सेट ऑफ क्या कहते हैं इसको, स्किड प्लेट्स दिया हुआ है ऑन द कार। तो इसका फ्रंट काफ़ी यू नो, सम पीपल लाइक इट, सम डोंट लाइक इट, इट्स अ फैक्ट। और यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोमिनेंट लाइंस दिए हुए हैं,
जो इसको एकदम नोज़ फील देते हैं ऑन द फ्रंट। अब जब मैं साइड से इस गाड़ी को देखता हूँ, यहाँ पे आप डिफरेंस देखते हो कि ये जो ओरिजिनल क्रेटा आती है वैसे ही लगती है फ्रॉम द साइड, तो एक बॉक्सी लुक इसका बरकरार है अभी भी। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है और ये जो टायर्स हैं देखिए नेक्सन के 17 इंच व्हील्स हैं। अब ये आपको अलग अलग आते हैं। अब ये रहा एक आपको ग्रे आता है फुली, जो सिर्फ DCT वेरिएंट में आता है, जो ज़्यादा स्पोर्टी है। सो आप नोटिस करोगे कि DCT वेरिएंट गेट्स डिफरेंट स्टफ कंपेयर्ड टू द डीजल वन। ये रहा इसका मिरर, तो मिरर में आपको इंडिकेटर है, अंडरनीथ पडल लैंप है। तो ये देख रहे हैं ये लाइट, ये पडल लैंप लाइट है जो नीचे ऐसा लाइट थ्रो करती है और जब आप गाड़ी से उतरते हो तो आपको बताती है, पडल लैंप बताता है कि नीचे कुछ खड्डा है या पानी है, तो इस पर पैर न रखिए अंधेरे के लिए। ओके, देन ये रहा इसका कीलेस एंट्री यहाँ पे, एंड ये तो मैं आपको ऑलरेडी एलिमेंट बता चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ पे देख लीजिए, चेक दिस आउट, स्पॉइलर है ये। ओके, इसको पीछे एंटेना जो है इज द व्हाट डू यू कॉल दैट, शार्क फिन एंटेना दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए इसको एक बार। और वन मोर थिंग आई लाइक टू हाईलाइट अबाउट दिस इज दैट जो इसका शार्क फिन एंटेना, एक सेकंड के लिए मेरे को लगा ये सुजुकी इंडिया लिखा है, पर ये SU2I लिखा है, SU2INI लिखा है। मेरे को एक सेकंड के लिए सुजुकी इंडिया लगा। और पीछे से देखेंगे इसको एक बार, क्रेटा ओवरऑल कनेक्टेड लाइट्स, ये कनेक्शन सॉर्ट ऑफ लग रहा है पर ये कनेक्टेड नहीं है, ये लाइट से अलग जलती है। और ये रहा क्रेटा बैजिंग एट द बैक। नीचे इसको स्किड प्लेट दिया हुआ है फेक, इसका रिवर्स लाइट्स नीचे की तरफ है दोनों। और एक बार ये रहा इसका रिवर्स कैमरा, इसके पार्किंग सेंसर्स इधर हैं ऊपर की तरफ, चारों एक ही लेवल पे दिए हुए हैं, लो एंगल पे नहीं दिया। अगर लो कुछ नीचे टच होने वाला होगा तो शायद उसको ना पता चल पाए। ओके, बूट खोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डिसेंट इनफ बूट स्पेस है गाड़ी की, नॉट द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, देख लीजिए। पर एक्चुअली इसका स्पेस इज मोर देन यूजेबल। इसको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है इन टोटल, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब ये हैरियर से बड़ा है, विच मेक्स इट एक्चुअली गुड इनफ। इसका स्पेयर टायर जो आता है 16 इंच का है और ये अलॉय भी नहीं है, और ये अपोलो का है, देख रहे हो अपोलो है ये, एंड दिस इज नॉट अपोलो। सो टायर भी अलग दिया हुआ है यहाँ पे एट द बैक, ये क्लोज करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर, स्ट्रेट अप टू द फ्रंट सीट। पहले फ्रंट सीट पे जाने से पहले ये देख ले, प्लास्टिक है ये लेदर है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक, चेक दिस आउट। द क्वालिटी इज डिसेंट इनफ, नॉट द बेस्ट बट काफ़ी अच्छी है। सीट 8-वे इलेक्ट्रिक सीट है टॉप मॉडल में, SXO जो ये मॉडल है। और ये सीट मैं एकदम पीछे ले रहा हूँ राइट नाउ, ये मैटिंग थोड़ा मेरा पैर मिला है, सॉरी फॉर दैट। सो स्टीयरिंग व्हील देख लेते हैं एक बार। इसका डी कट स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आप सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रीच नहीं। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन एडजस्ट द हाइट। ये अनलॉक किया इसको, ओके, यू कैन पुल इट अप डाउन, आगे पीछे नहीं होता है ये, तो ये फिक्स्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, हियर यू हैव द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आप ये प्रेस करोगे तो दिखाएगा क्या क्या है। कंपास है, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा जब आप गाड़ी चलाएंगे। देन यू हैव बेसिकली द ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, और साथ में या दैट्स अबाउट इट। अगर आप यहाँ वापस जाते हो ऑन टू दिस, तो ये इसमें आप चेंज करके यू नो यू कैन सी द इकोनॉमी, यू कैन सी द स्पीड वगैरह वगैरह, आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके पास है फ्यूल गेजेस एंड दिस। ये साइड आपको दिया हुआ है द टैकोमीटर। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर ऑन द ऑफर ऑन द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पे लेदर फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन है, और जैसे आप हेडलैम्प चूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखा देता है, विच आई एक्चुअली लाइक दैट पार्ट ऑन द स्टीयरिंग व्हील। और ये वाइपर साइड है, तो इसमें भी आपको ये रियर वाइपर कंट्रोल है और ये आपके बाकी के वाइपर के कंट्रोल है। ये आपका ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आपकी 1 लीटर की एक्चुअली बॉटल बैठ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत ईजिली। और लेट्स गो ऑन टू दिस। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, प्रीटी गुड टू शिफ्ट। रिवर्स में जाना है तो यू जस्ट हैव टू गो हियर, प्रेस दिस एंड पुट इट इन रिवर्स। ओके, तो ये आपका रिवर्स कैमरा आ जाता है यहाँ पे। अब ये बटन देखेंगे आप, तो ये आपका वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करता है, जो बहुत बढ़िया चीज़ है।
देखिए अगर मैं ये ऑन कर देता हूँ तो इस पोर्स में से हवा आती है और आप इसका लेवल चेंज कर सकते हैं 3 2 1 एंड यू कैन स्विच इट ऑफ ऑल्सो. द सेम गोज ऑन दिस साइड एज वेल. ओके, सो ये है कहानी ऑफ द वेंटिलेटेड सीट्स ऑन द कार. अब बात करते हैं ऑफ द टच स्क्रीन सिस्टम. अब इसको जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है दैट्स अ 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम. इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिलती है. ब्लू लिंक कनेक्टिविटी में 50 फीचर्स दिए हुए हैं इन दिस कार. ओके, 50 फीचर्स. ओके, एंड ये आपके एप्पल वॉच को भी कनेक्ट होता है. दिस इज द एप्पल वॉच और अ स्मार्ट वॉच, वट एवर यू कॉल इट. और ये इस पे आप कट कर सकते हो, आई मीन कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन कंट्रोल इट यूजिंग एन ऐप ऑन इट. यू वांट, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ 50 फीचर्स सारे के सारे जो क्रेटा में हैं ऑन द ब्लू लिंक. आपको वेन्यू में 33 मिलते हैं, सेल्टॉस में 37 मिलते हैं. ओके, सो ये है ब्लू लिंक और ये रहा इसका एक और एक फीचर विच इज़ हेल्थी ऑटो एयर. यहाँ पे बोला गया बेसिकली इसको एयर प्योरीफायर मिलता है. तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है, 50 है यहाँ पे, और जितना बेटर होता है वो यहाँ पे उसका चेंज होता है. अभी ये फिलहाल लॉक है, यानी कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ फ्रॉम द बैक, और ये रियर स्क्रीन का ऑन ऑफ है. तो अब ये रियर स्क्रीन देख लीजिए, ये देख लीजिए ऑन है. ठीक है, अब अगर मैं रियर स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से डिस्प्ले चला जाता है. अब अगर मैं इसको ऑन करके इसको अनलॉक करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑफ ऑन एंड वट एवर आई वॉन्ट टू. सो ये है इसके फीचर्स. टच स्क्रीन सिस्टम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़बरदस्त है. तो इट्स वेरी इजी टू यूज़ दिस सिस्टम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. काफ़ी बढ़िया है गाड़ी टू बी इनसाइड इट. और इसके जो 50 फीचर्स है उसमें से 3 फीचर्स यहाँ ऊपर दिए हुए हैं. तो ये रहा आपका ब्लू लिंक, यानी कि अगर आपको ब्लू लिंक कॉल सेंटर पे कॉल करना है तो आप इस पे कॉल करके कर सकते हैं. ये आपका रोड साइड असिस्टेंस है, यानी कि आपकी गाड़ी कुछ एक्सीडेंट कभी हो गया, गॉड फॉरबिडन, तो आप ये वहाँ यूज़ बेसिकली दबाएंगे तो ये आपका लोकेशन सीधा भेजेगा कॉल सेंटर में और वो लोग अपनी गाड़ी भेजेंगे. ये SOS, यानी कि मान लीजिए आप कुछ खतरे लग रहा है आपको, जिस प्रेस दिस एंड कॉल द कॉल सेंटर, दे विल एड्रेस द इशू. अब ये देख लीजिए ये सब है. और ये रहा है इसको ऑटो डे एंड नाइट मिरर, यानी कि ये रात को भी मिरर यूज़ करेंगे तो आपको वो नीचे यू डोंट नीड टू शिफ्ट टू एनीथिंग एल्स. यहाँ पे देख लीजिए आपका बेसिकली क्या कहते हैं इसको, सनग्लास होल्डर है और लाइट्स दोनों वाइट LEDs है. ओके, नाउ लुक अप दिस पैनोरामिक सनरूफ, जो एक इसका मेजर टॉकिंग पॉइंट है इस गाड़ी का, जो आपको सेल्टॉस में नहीं दिया हुआ है. आगे यहाँ पे आपके पास स्टोरेज है, ये वायरलेस चार्जिंग है फॉर योर फ़ोन, और साथ में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक फास्ट चार्जर है, और ये USB चार्जर से एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी चलता है जो आपकी गाड़ी में यहाँ चलेगा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑन द कार इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. नेविगेशन भी है इसमें बेसिकली. सी ये सब जो फीचर्स हैं मेजरली इसमें सो जैसे अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम देखते हैं उसको AVN कहते हैं. AVN is audio video navigation. This is AVNT, audio video navigation telematics. अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्टोरेज दिखा देता हूँ. अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है. और ये रहा आपका बेसिकली कूलर, तो इट्स अ कूल ग्लव बॉक्स. स्टोरेज स्पेस इज डिसेंट एनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एयरबैग्स 6 है ये मॉडल में, तो एयरबैग यहाँ लिखा हुआ है. और ये देख लीजिए, ये रहा इसका AC वेंट जो वर्टिकली दिया हुआ है, इट्स क्वाइट डिफरेंट, और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है. तो इसमें टोटल 8 स्पीकर्स आते हैं. 1 इज हियर, ओके, 1 ट्विटर इज हियर, 2 3 4 5 बोस है ये, चेक दिस आउट, बोस. ओके, 6 7 वो साइड भी, और 8वां बूट में है जो मैं आपको एक बार फिर जाके दिखा दूंगा. सो दिस इज व्हाट इज देयर ऑन द कार ऑन ऑफर. ये देख लीजिए इसका सीट की क्वालिटी इज गुड. दिस इज लेदर एंड दिस इज अ क्वाइट वेल फिनिश्ड लेदर. सीट जो है ना एकदम चौड़ी है, यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी और कंफर्टेबली जा सकते हो इसमें. और साथ में यहाँ पे आपके पास स्टोरेज, और मेरा चश्मा भी अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है. ये देख लीजिए, ये आर्म रेस्ट है आपका, और ये इतना थिक इसलिए क्योंकि इसमें एयर प्योरीफायर, और ये एयर प्योरीफायर में आपको परफ्यूम भी दी हुई है. ओके, सो ये एक और एक चीज़ है. अब मैंने ये बटन दबाया तो यहाँ पे आपको पूछता है क्या क्या, जैसे आई एम स्वेटिंग. Sorry, I didn't understand you. I'm- Please try. आई एम स्वेटिंग.
I still didn't understand you. Please try your command again after the beep. I'm sweating. Here I am adjusting climate controls for you. हाँ, तो उसने एकदम लो कर दिया और एकदम फुल स्पीड पे एसी को चालू कर दिया ताकि मुझे स्वेट ना हो। और एक ट्राई करें। How can I help you? How is the weather today? The weather is 35 degrees and partly sunny in Navi Mumbai. ओके, ठीक है, तो ये आपको क्लियरली बताता है कि क्या है। अब लेट मी स्लो दिस डाउन। पहले ये देख लीजिए, इसका जो मटेरियल्स का फिनिश दिया हुआ है ना, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये देख लीजिए, आप नोटिस करोगे इसको बहुत अच्छा फिनिश दिया हुआ है यहाँ पे। दैट इज़ अ लॉट टॉकिंग फॉर इटसेल्फ। मटेरियल्स ओवरऑल गाड़ी के काफ़ी अच्छे। अब एक काम करता हूँ, मैं ये सीट को अपनी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड दैट विल गिव मी अ क्लियरर आइडिया ऑफ हाउ द रियर सीट विल बी। ओके, तो ये रहा सीट। अब ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दी है। मैं ऐसे गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे को व्यू भी ना काफ़ी अच्छा मिलता है। जो पिलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं और मिरर अगर आप देखेंगे तो डिसेंट इनफ है। इट्स नॉट बैड एट ऑल। और देख लिया, अब आप एग्जैक्टली मेरी आंखों से देख रहे हो, समझो ऑफ थिंग्स। तो यहाँ से आपको मिरर दिख रहा है, ये पिलर ठीक ठाक है और जब आप गाड़ी ऐसे चलाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको मिरर में पूरा क्लियरली दिखेगा और आपका हाथ भी इधर है तो आपको विजिबिलिटी और बॉनेट का एज भी ऑलमोस्ट दिख रहा है। सो इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव दिस कार। जबकि ये गाड़ी पहले से ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है थोड़ी और इसकी लंबाई बढ़ गई है। तो अब ये 4300 मिलीमीटर्स है। पहले जो गाड़ी आती थी वो 4100 यानी कि लगभग 200 मिलीमीटर इसकी लेंथ बढ़ी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ओके, इससे पहले कि मैं रियर सीट में जाऊँ ऑफ द कार, अंदर जाने से पहले इसकी चाबी अंदर रख दूँ मैं। तो ये रहा ये गाड़ी का लुक ऑफ द एंटायर इंटीरियर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कुशनिंग एक्स्ट्रा सॉफ्ट लगाई है और ये एक्स्ट्रा कुशनिंग, यानी कि ये आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एंड ये सीट जो है रिक्लाइन होती है 2 स्टेप्स। तो ये स्टेज 1 है, देख लीजिए थोड़ी बाहर है और इसको मैं ऐसे लूँ तो सीट पीछे हो जाती है और ये सीट फोल्ड भी होती है आपकी। तो ये 40-60 स्प्लिट दिया हुआ है इसको, जिससे सीट आराम से फोल्ड हो जाएगी ऑन द कार। सो दैट्स हाउ इट गोज़। और जब मैं इसका रिक्लाइन बढ़ा दूँ तो मैं यहाँ पीछे आके बैठ जाता हूँ एकदम कंफर्टेबली। देख लीजिए एक बार, आपको अगर फुल डैशबोर्ड देखना है एक बार, आई होप ये क्लियरली देख पा रहे हो आप डैशबोर्ड को। ओके, सो एक बार मेरा नी रूम देख लो। दिस इज़ वॉट नी रूम है। मेरी हाइट 6 फीट है। अभी फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। और ये रहा मेरा हेड रूम, डिसेंट इनफ, नॉट बैड एट ऑल। और सीट भी देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पे पीछे आइसोफिक्स, यानी कि अगर बच्चे की सीट अगर डालनी है तो यहाँ लगा के आप जा सकते हैं आराम से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इसको दिया हुआ है इज़ द सन ब्लाइंड। तो आप अपना सन ब्लाइंड लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट टू। तो आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा फ्रॉम द सन। यहाँ पे आपका वन ऑफ द कूल फीचर्स इज़ देयर इज़ दैट यू हैव कनेक्शन फॉर फास्ट चार्जिंग और आप अपना फ़ोन यहाँ इजीली बैठा सकते हो। पीछे एसी है और आप ये पीछे से भी कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली। सो ये है स्पेस एंड फीचर्स ऑन द व्हीकल। आई होप आपको ये गाड़ी के लुक्स पसंद आए हो। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस भी ये काफ़ी रिच है और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है फ्रॉम Hyundai एट द मोमेंट इन द इंडियन कार मार्केट। मेरे हिसाब से जो चीज़ मिसिंग है मेरे लिए अभी इज़ ड्राइविंग द कार। लेकिन उससे पहले एक टॉक ऑन द वेरिएंट्स। अब देखिए इस गाड़ी में आपको क्या क्या वेरिएंट्स आते हैं, इन सब पे मैं आपको एक क्विक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टोटली ई वेरिएंट आता है विच इज़ द बेस मॉडल। ई वेरिएंट में आपको सिर्फ डीजल मिलता है 1.5 लीटर। फिर आता है EX, इसमें आपको 1.5 लीटर डीजल एंड पेट्रोल सिर्फ मैनुअल में आता है। और उसके ऊपर आता है S, इसमें भी आपको आता है 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल केवल मैनुअल में। अब ये जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ ना यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल में ही अवेलेबल है। इनमें फीचर्स काफ़ी लिमिटेड है, जैसे टच स्क्रीन जो है 8 इंच का है। आपके पास फीचर्स में सनरूफ नहीं आता है, उसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं आती है,
उसमें आपको 2 एयरबैग्स आते हैं, 6 एयरबैग्स नहीं आते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है, आपको 60-40 स्प्लिट नहीं आता है उसमें, आपको फीचर्स उसमें काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं. सो टेक्निकली अगर आपको सेकेंड रो स्पेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं कहूँगा एक हायर वेरिएंट ले लो ऑफ अ कार लाइक अ वेन्यू, नेक्सॉन और एन इको स्पोर्ट और अ ब्रेजा रादर देन दिस. पर अगर आप इसका हायर वेरिएंट लेते हैं दैट इज व्हेन इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस, क्योंकि कनेक्टेड कार टेक मिलता है इसमें जो इसे काफ़ी बढ़िया बना देता है. साथ में इसका टच स्क्रीन इज गुड, द क्वालिटी बिल्ड फिनिश सब कुछ अच्छा है. 6 एयरबैग्स आते हैं ऑन द हायर वेरिएंट SX ऑनवर्ड्स. सो इस वजह से फीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं ऑन द हायर वेरिएंट्स और वो एक ज़्यादा बेटर पैकेज बन जाता है. माई पर्सनल प्रेफरेंस इज SX, वो एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है फॉर कंसिडरिंग. अब मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ जो मैं एक्चुअली शूट कर चुका हूँ बेफोर. मैं क्योंकि वो चला इस वजह से मैं सोचा आपके लिए आज वीडियो बना ही देता हूँ. कितने टाइम से रुके हुए हैं आप लोग. फाइनली आज मैं बाहर गया क्योंकि मुझे सामान लेने का था कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वजह से मैंने 10 मिनट भी नहीं ज़्यादा स्पेंड किए. यू गो एंड चेक दैट पार्ट आउट, यू आर गोना लव इट. ट्रस्ट मी गाइज, आपको ये गाड़ी पसंद आएगी. एक बार इसको चला के देखो और देख लीजिए हमारा ड्राइविंग रिव्यू. चलो अभी हम जा रहे हैं बाहर. फ़ोन इधर रख दिया मैंने वायरलेस चार्जिंग में. मैं आपको ज़्यादा समय म्यूज़िक सिस्टम भी सुना दूंगा. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑन था इस गाड़ी का. एंड हियर वी गो. एकदम लाइट थी, क्लच एकदम लाइट था. There's no noise in the car, so it's really quiet in that manner. It is pretty good to drive in that way. अब मैं बाहर जाके कुछ लेके आ जाऊँगा तब I'll tell you more. अब मेरे को आपको अपनी बिल्डिंग नहीं दिखानी, थोड़ी प्राइवेसी. I will continue now. Okay, so we continue here. अब बात करते हैं अबाउट हाउ द कार इज टू ड्राइव. ओवरऑल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. अगर मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से नॉर्मली जाऊँ ना, सिंगल स्पीड ब्रेकर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको ख़राब रास्ते पे तो आज नहीं चला के दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे रास्ते में कोई ख़राब रास्ता नहीं आता है. बट आई विल गो थ्रू अ बंच ऑफ स्पीड ब्रेकर्स, 3 साथ में आएंगे, उस पर चला के दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया है कि कितना खटखट फील होता है, कितना स्टिफनेस है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और मैं इसका ऑफकोर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको. ओके, सो ड्राइव क्वालिटी हैज़ बीन गुड हमेशा से, पर लेट्स सी द राइड क्वालिटी फर्स्ट. नॉट मच, थोड़ा स्टिफ लगा, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर योर डेली ड्राइविंग. मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए इफ़ यू वांट टू गो आउट फॉर योर फैमिली वर्क. क्योंकि डीजल मैनुअल जनरली जो गाड़ियाँ आती है उनका क्लच हार्ड रहता है, गियर शिफ्ट्स आर नॉट स्मूथ. बट इसके साथ वैसा नहीं है, गियर शिफ्ट्स एकदम स्मूथ है, क्लच एकदम लाइट है. सो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है. मेरे को दोनों एंड दिख रहे हैं. मैंने सीट थोड़ी लो की है अपनी. आई एम सिटिंग ऑन द लोएस्ट पॉसिबल टू सी के अगर बंदे की हाइट कम है, अब मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं उसका आई कैन टेल फॉर माई हाइट. बट जो लो हाइट वाले हैं उनके लिए मैंने अपनी सीट एकदम लो कर दी है, बट आई कैन स्टिल सी द बॉनेट एजेस. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है कि आपको वो SUV वाला स्टांस यहाँ पे आएगा. ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी भी गाड़ी की बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब सवाल ये उठता है कि इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है. तो 1.5 डीजल का इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से. अगर आपको डेली ड्राइविंग हाईवे पे भी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी को चलाने में, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ है और जो एक्सेलरेशन है वो तुरंत आता है. लगभग 1600 के आसपास इसमें एक्सेलरेशन आ ही जाता है. तो उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है टू ड्राइव. अब सवाल ये उठता है कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है और कौन सा इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है. तो स्टार्ट करते हैं विद 1.5 पेट्रोल. इसका परफॉर्मेंस इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट. तो अगर आपकी ड्राइविंग मिनिमल है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हो आप गाड़ी, देन इन दैट केस आप वो इंजन ले लीजिए. पर अगर आप ICVT की IVT CVT जनरली जो कहते हैं IVT जो आता है 1.5 का, वो आपके लिए तब यूजफुल रहेगा जब आप सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा चला रहे हैं. तीसरा इंजन आपके लिए आता है डीजल 1.5. ये तब लीजिए अगर आपको ड्राइविंग का बहुत शौक है और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो. इफ़ यू नीड बेस्ट इंजन फॉर ड्राइविंग तो वो 1.4 टर्बो पेट्रोल है. और जो इसका 1.5 डीजल है वो उनके लिए रिकमेंडेड जो बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं. तो ये क्लियर डिफरेंशिएशन है ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग ट्रिप्स पे प्रॉब्लम नहीं आएगी. सीट्स बहुत वाइड है इसकी.
एक बार मैं यहाँ जहाँ रोकने वाला हूँ वहाँ पे मैं एक बार घुमा के भी दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी यू टर्न होती है कि इतने शॉर्ट टर्न में, तो ये इजीली टर्न भी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैमराज नहीं है आपको दिखाने के लिए इस समय, सो you'll have to bear with me on that. अब देखिए मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पुल कर दिया है यहाँ पे, ओके, एंड आई एम गोइंग आउट टू बाय सम स्टफ, और इसके बाद हम तुरंत वापस आ जाएंगे। ओके, here we go, and ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉक पे ऑन द क्रेटा। एक्चुअली एकदम स्मूथ है यार, मेरे को तो बहुत पसंद आ रही है गाड़ी, और ये जो सन रूफ है इसको मैसिव सा, आई रियली लाइक इट। ऑनेस्टली आई एम इन लव विद दिस कार। ड्राइव बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, देयर इज नो नॉनसेंस, फीचर्स भी सफिशिएंट है। सो इफ यू नीड समथिंग जो सिटी में चलाए उसके लिए ये बहुत सही चॉइस बन रही है। I think this can be the next best car of 2020 possibly, or maybe the best car of 2020. देखिए, I'm not impressed with it so far. माइलेज के लिए मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा क्लोज टू से 14 to 17 किलोमीटर पर लीटर ऑन द डीजल मैनुअल सिटी में। हाईवे पे ये 18-19 दे देगा। लेट्स टॉक ऑफ पेट्रोल जो 1.5 है, जो मेजर सेलर रहेगी वो उसका अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 11 से 13 देगा सिटी में, और हाईवे पे ये 15-16 दे देगा अप्रॉक्सीमेटली। सो ये इस गाड़ी की माइलेज अप्रॉक्स है। अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया इसका, वो बाकी रहेगा, वो बहुत जल्द हम कर देंगे आपके लिए। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस कार। हाँ, एक चीज़ मैं आपके लिए करना भूल गया, विच इज़ म्यूजिक टेस्ट। के यू आर रेडी? आई एम। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, एंड हियर वी गो। Showing up, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight, won't you talk to me, I wanna heal your sorrow, just talk to me, we'll make a new tomorrow. ओके, कंटिन्यूइंग विद द टॉक। म्यूजिक सिस्टम क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो स्पीकर है ना, उसकी वजह से गाड़ी में हॉलोनेस कम फील होता है, एंड दैट मेक्स इट रियली नाइस टू लिसन टू। सो एवरीथिंग ऑन द प्रोडक्ट इज गुड सो फार, इट सीम्स टू बी एक्साइटिंग, और मेरे हिसाब से Hyundai हैज़ अ क्लियर विनर इन इट्स हैंड विद द क्रेटा। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉम्पिटिशन के साथ कैसे फेयर करता है, उसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, एंड हाउ इज़ द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस कार वो भी हम करेंगे आपके लिए। वेट फॉर दैट। अब जाते हैं हम बैक होम। अभी हम जाके देखते हैं द ऑटो होल्ड फीचर, ठीक है। अब ये एक स्लोप पे चढ़ेंगे अब, और देखेंगे ऑटो होल्ड फीचर को बराबर से। अभी देखिए हम यहाँ आ गए, स्लोप है ये, ठीक है। आई एम श्योर आपको ज़्यादा नहीं दिख रहेगा, पर एक स्लोप है, और मैंने यहाँ गया, ऑटो होल्ड फीचर दबाया तो ऑटो होल्ड ग्रीन हो गया यहाँ पे, और अब मैं इसको गियर से निकाल देता हूँ। ऑटो होल्ड ग्रीन है, और मैंने अपना पैर हटा दिया फ्रॉम एवरीथिंग। देख लीजिए मेरे दोनों पैर हटा दिए मैंने, और ये ऑटो होल्ड फीचर चालू है। ओके, देख लीजिए मेरे दोनों पैर नीचे अलग हैं, यहाँ पे है, और मैंने हट गया हूँ यहाँ से, तो ये ऑटो होल्ड है। देख लीजिए गाड़ी खड़ी है स्लोप पे, और जैसे ही मैं अब इसको वापस डालता हूँ इन गियर, ओके, ऑटो होल्ड देखिए वाइट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक बार और छोड़ देता हूँ इसको, मैं सिर्फ अगर क्लच छोड़ता हूँ तो गाड़ी पीछे जाती है, और जैसे ही मैंने ब्रेक दबा दिया एक बार, ये ऑटो होल्ड पे चला गया। अब मैंने छोड़ दिया, वापस गाड़ी न्यूट्रल पे है, गाड़ी रनिंग है। इट्स नॉट यून ऑन हैंड ब्रेक, देख लीजिए हैंड ब्रेक का साइन भी नहीं है, सिर्फ ऑटो होल्ड है। फिर से मैंने इसको फर्स्ट में डाला, एंड हियर वी गो।
तो ये था हमारा रिव्यू ऑन द Hyundai Creta 2020। अब ये गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें फीचर्स काफ़ी सारे दिए गए हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको चाहिए एक SUV जो काफ़ी फीचर लोडेड है, इन दैट केस Creta इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। अब जिनके डाउट्स है अबाउट कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको कौन सी इंजन कंसिडर करनी चाहिए, लेट मी ब्रेक इट डाउन दैट वे। अगर आपकी ड्राइविंग काफ़ी लिमिटेड है, इन दैट केस गो फॉर द 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल। अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा सिटी में है, ओके, इन सिटी ट्रैफिक, तो 1.5 IVT। अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है और सिटी में ज़्यादा है, देन डीजल का ऑटोमेटिक। अगर आपकी हाईवे पे ज़्यादा ड्राइविंग है एंड आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं चाहिए, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग एट हाई एंड परफॉर्मेंस, तो डीजल का मैनुअल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पर अगर आपको यू डोंट केयर फॉर एनीथिंग एंड आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए इन द कार, लाइक समथिंग दैट हैज ग्रेट परफॉर्मेंस, तो 1.4 लीटर टर्बो DCT आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। अब बात रही वेरिएंट्स की। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, SX ऑप्शन। SX ऑप्शन आपको केवल 1.4 टर्बो पेट्रोल पे आता है और 1.5 डीजल पे आता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए बेस्ट वेरिएंट मेरे हिसाब से है SX। तो इस वेरिएंट में आपको सब इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड इफ यू आस्क मी दैट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑल्सो। SX ऑप्शन एक अच्छा चॉइस हो सकता है इफ यू हैव द एक्स्ट्रा बक्स, वरना आप SX आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। अब अगर आप लोअर वेरिएंट्स देख रहे हैं ऑफ द क्रेटा, तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन में आपको कॉम्पैक्ट SUVs आ जाते हैं, और जब आप इसका टॉप एंड देखते हैं तब उसको एक सेगमेंट ऊपर की SUVs compete करती है, जैसे हैरियर, हेक्टर। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। अगर आपको बड़ा सेकेंड रो चाहिए, यू नीड अ मोर स्पेशियस सेकेंड रो देन द क्रेटा, तब आपको देखना चाहिए एट एन SUV लाइक अ हेक्टर और अ हैरियर। और अगर आपको सेकेंड रो डजंट मैटर एट ऑल, इन दैट केस मैं कहूँगा एक कॉम्पैक्ट SUV भी देख सकते हो, लाइक द वेन्यू बीइंग वन ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे नेक्सॉन ऑल्सो, और इको स्पोर्ट भी है। सो मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि SX इसका एक बहुत ही सेंसिबली प्राइस वेरिएंट है और मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यू कैन बाय। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द Hyundai Creta 2020। हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। इतना देखा एक लाइक तो बनता है, और कुछ भी सवाल हो ऑन द क्रेटा प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव मत कीजिए, घर पे रहिए। मिलूंगा कल फिर से। स्टे सेफ।